Today we will learn about future continuous tense. Two friends are talking to each other very easily. मतलब दो सहेलियां आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं, बात कर रही हैं बहुत ही इजी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. सो फ्रेंड, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. चलो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन. ठीक है. सो दोस्तों, यहाँ पे दो गर्ल्स आपस में बात कर रही हैं और वो प्लानिंग कर रही हैं, एक दूसरे से शेयर कर रही हैं बाहर जाने के बारे में. तो आई एम सो एक्साइटेड टू विजिट न्यूयॉर्क सिटी. ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए. बोल रही है आई विल बी स्टेइंग देयर फॉर ओवर अ वीक. मैं वहाँ पर एक वीक से ज़्यादा रुकूंगी. ऐसा एक दूसरे से शेयर करिए. यू आर सो लकी, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गो देयर. तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, मैं हमेशा वहाँ जाना चाहती थी. ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. जो नेक्स्ट गर्ल बोलेगी वो क्या होगा. नेक्स्ट है कि आई विश आई कुड गो टू यू. मैं विश करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती. ऐसा बोल रही है कि तुम जा रही हो तो शायद मैं भी जा सकती थी. ठीक है. बट आई विल बी बेबी सिटिंग माई कजिन्स चिल्ड्रेन नेक्स्ट वीक. बट मुझे अपने कजिन्स के बच्चों को रखना है अगले हफ्ते, इसलिए शायद मैं नहीं जा पाऊँ. वॉट विल यू बी डूइंग इन न्यूयॉर्क. तुम न्यूयॉर्क में क्या करोगी. ठीक है. तो वो बोलेगी, अभी आंसर देगी कि वो न्यूयॉर्क में क्या करेगी. आई विल बी सीइंग ऑल द साइट ऑफ कोर्स. मैं हर एक साइड से इनको देखूंगी. ऑफ कोर्स मैं हर एक साइड से इनको देखूंगी वहाँ जाऊंगी तो. फिर नेक्स्ट सेंटेंस आएगा कि आई विल बी टूरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मैं टूरिंग करूँगी, मतलब घूमूंगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी और जो भी एम्पायर ऑफ बिल्डिंग होंगी उनके. ठीक है. ऐसा वो बोल रही है. फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि वो जब वहाँ जा कर के सब बिल्डिंग घूमना और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बोलेंगे तो ये क्या बोलेगी. दैट साउंड लाइक फन. विल यू बी टेकिंग एनी वन विथ यू. ये बहुत ही अच्छा सुनने में लग रहा है, तो क्या तुम किसी को अपने साथ लेके जा रही हो. ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है. ठीक है. नेक्स्ट, येस आई विल बी ट्रैवलिंग विथ सम वन वेरी स्पेशल टू मी. हाँ, मैं किसी स्पेशल के साथ घूमने जा रही हूँ. ठीक है. तो वो बोलेगी अभी कि कौन है. देखिए, पूछते हैं. ठीक है, जानते हैं कि वो भी पूछेगी. ओह, हु इज़ इट. अरे वो कौन है वो. ऐसा पूछ रही है. अब नाउ आंसर द नेक्स्ट गर्ल. आई विल बी टेकिंग कॉल्स माई बॉयफ्रेंड. ही इज़ सो नाइस एंड फनी. आई एम श्योर वी विल हैव अ गुड टाइम. आई विल बी टेकिंग, मैं ले रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड कार्ल को. मुझे वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है और बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है, अच्छा है. आई एम श्योर कि हम लोग एक अच्छा टाइम गुजारेंगे साथ में. आई डिडंट नो यू वर डेटिंग कार्ल्स. इज़ योर रिलेशनशिप गेटिंग सीरियस. मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम डेट कर रही हो कार्ल्स को. तुम लोगों का रिलेशनशिप सीरियस है. नॉट एट, बट आई थॉट इट वुड बी फन टू गो विथ हिम. अभी तो इतना सीरियस नहीं है, बट मैं सोचती हूँ कि हम साथ में रहेंगे तो ये एक फ़न वाला होगा. गोइंग टू न्यूयॉर्क टुगेदर विल बी सो रोमांटिक. न्यूयॉर्क जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगा. ठीक है. वो अपना इमेजिनेशन भी कर रही है, इमेजिनेशन करके बता रही है अपनी फ्रेंड को. ठीक है. अब हम नेक्स्ट, आई विल बी वॉचिंग टू सी इफ़ एनी स्पार्क फ्लाई बिटवीन अस. देखेंगे अगर हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा स्पार्क हुआ एक दोनों के बीच में, तो हम सोचेंगे हाउ रोमांटिक. आई बेट यू विल बी फीलिंग इन लव इन नो टाइम. उसकी फ्रेंड बोल रही है कि वाओ कितना रोमांटिक होगा. आई बेट टू यू, मैं तुमसे बेट लगाती हूँ कि विल बी फीलिंग, तुम फॉलिंग इन लव, तुम प्यार में गिर जाओगे, मतलब उसके साथ तुमको प्यार हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग्स यू नो यू विल बी वॉकिंग डाउन टू एसिल टुगेदर. नेक्स्ट टाइम तुम दोनों एक साथ शादी के लिए मतलब विजिट करोगे एक साथ, मुझे ऐसा लग रहा है. लकी, डोंट गेट क्राइड अवे. आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड एट. डोंट लकी, मतलब अपनी फ्रेंड्स के लकी, डोंट थिंक अबाउट. इस बारे में चिल्लाओ मत, बात मत करो. मैं भी इस बारे में सोच नहीं रही हूँ, मैं मैरिज के बारे में नहीं सोच रही हूँ. ऐसा वो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर रही है. ठीक है. अब देखते हैं. आई डोंट नो इफ़ कार्ल्स इज़ द वन फॉर मी एट वी माइट नॉट टर्न आउट टू बी अ गुड मैच. मुझे ऐसा नहीं लगता
अभी तक कि काल मेरे लिए अच्छा मैच है या नहीं है, ये सब मुझे अभी तक नहीं पता है। ठीक है, वो अपनी फ्रेंड से इस चीज़ को बता रही है। नेक्स्ट, वन थिंग आई श्योर थॉट आई विल बी ट्राइंग टू हैव अ गुड टाइम नो मैटर वॉट हैपन। एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ कि हम लोग अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे, लेकिन आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, ना वो कोई मैटर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आई विश आई कुड गो विथ यू, वुड लव टू टेक ट्रिप बट आई विल बी सिटिंग अराउंड हियर इंस्टेंट। मैं आशा करती हूँ कि काश मैं तुम्हारे साथ जा सकती। वुड लव टू टेक ट्रिप, मुझे बहुत पसंद है ट्रिप पे जाना, बट आई विल बी स्टेइंग हियर, पर मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है, आई एम सॉरी दैट यू कांट कम बट आई विल बी सेंड यू प्लेंटी ऑफ पिक्चर। मुझे बहुत खेद है कि तुम नहीं आ पाओगी, लेकिन तुम डोंट वरी रहो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पिक्चर खींच के भेजती रहूँगी। येस, पिक्चर ऑफ ऑल द फन यू विल बी हैविंग। यस, दोस्त खुश हो जाती है, तुम सारे पिक्चर फन के मेरे साथ शेयर करोगी, ऐसे बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, यू विल बी गोइंग टू सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस यू प्रोबेबली वॉन्ट टू इवन थिंक अबाउट मी। तुम अलग अलग प्लेस पे जाना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाना और खूब इंजॉय करना, तुम मेरे बारे में मत सोचना। मतलब कि अब वो कार्ल्स के साथ जा रही है तो तुम उसके बारे में सोचना, मेरे बारे में मत सोचना। I will be sending you so many pictures, you will feel like you are there with us। मैं तुम्हें इतनी सारी पिक्चर्स भेजूंगी कि तुमको ऐसा फील होगा कि तुम मेरे साथ ही हो, हम लोगों के साथ ही हो। एंड who knows, maybe can go together another time। कौन जानता है, हो सकता है अगली बार हम दोनों साथ में ही चले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट, मे बी बट आई डोंट लाइक टू फ्लाई सो इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू गेट देयर। मे बी हो सकता है, बट मुझे ना हवाई जहाज़ में यात्रा करना पसंद नहीं है, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। कार्ल्स एंड आरंट फ्लाइंग देयर, वी विल बी टेकिंग अ ट्रेन फ्रॉम शिकागो इंस्टेंट। हम भी फ्लाइंग नहीं कर रहे हैं, हम भी फ्लाइट से नहीं जा रहे हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं शिकागो से पेरिस। ठीक है, अब नेक्स्ट, शिकागो से न्यूयॉर्क सिटी के लिए जा रहे हैं। कार्ल्स एंड आई आर नॉट फ्लाइंग देयर, वी विल बी टेकिंग अ ट्रेन फ्रॉम शिकागो इंस्टेंट। ठीक है, वही लास्ट सेंटेंस था। दैट्स एवर बेटर, नाउ आई रियली विश आई वॉज गोइंग, दिस साउंड लाइक द परफेक्ट ट्रिप फॉर मी। मतलब कि दैट इज़ बेटर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो फ्लाइट से डर लगती है। अब मैं सच में विश कर रही हूँ कि काश मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती थी। ये सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट ट्रिप होगा तुम लोगों का, ऐसा फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को बोल रही है। अब नेक्स्ट इन लोगों के क्या कन्वर्सेशन होता है ये भी हम देखते हैं। लकी व्हाट आर यू डूइंग, जब एक फ्रेंड देख रही है लैपटॉप में फ़ोन में, दैट्स वाई दूसरी फ्रेंड उससे पूछ रही है। आई एम चेकिंग टू सी देयर आर स्टिल ट्रेन टिकट लेफ्ट, व्हाट डे विल यू बी लिविंग। मतलब कि मैं चेक कर रही हूँ कि क्या कोई अभी भी ट्रेन की टिकट बची हुई है। तो दूसरी फ्रेंड, व्हाट डे विल यू बी लिविंग, किस दिन तुम मतलब चल सकती हो। सैटरडे, व्हाई डू यू आस्क, मैं सैटरडे मतलब सैटरडे का आंसर देती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, ऐसा बता रही है। ठीक है, आई माइट बी एबल टू कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। आई एम एक्साइटेड, आई एम टेक्सटिंग माई कजिन्स टू टेल हर दैट आई कांट बेबी सिट एनी मोर, कि मैं बच्चों को नहीं रख पाऊँगी, मैं तुम लोगों के साथ आना चाहती हूँ, मैं इसको ऐसा मैसेज कर रही हूँ। आर यू श्योर, क्या तुम सही बोल रही हो। Won't your cousins mind that you are cancelling on her, तो तुम्हारी कजिन्स क्या माइंड नहीं करेगी तुम उसका प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो तो। शी विल बी वर्किंग दैट वीक विच इज़ वाई शी वॉन्टेड मी टू वॉच द चिल्ड्रेन बट शी वर्क फ्रॉम होम, वह वर्क कर रही होगी इसलिए वो मुझे बोल रही है बच्चों को रखने के लिए, लेकिन वो घर से काम कर सकती है, तो हो सकता है मैं जा सकती हूँ, ऐसा वो अपने माइंड में सोच करके प्लान कर रही है, बता रही है। ठीक है, अपनी फ्रेंड को। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील इफ़ आई टेल हर दैट आई कांट टू डू इट एनी मोर बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं उससे बता दूँगी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो शी विल अंडरस्टैंड। बिसाइड हाउ मेनी मोर चांसेस विल आई हैव टू गो ऑन अ फन ट्रिप विथ यू। उसके मतलब बोल रही है कि ऐसे मेरे पास कितने चांस आएंगे कि मैं तुम्हारे साथ जो है कि ट्रिप पे जाऊंगी और फन करूंगी, ठीक है। लकी आई विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विथ कार्ल्स, वुड नॉट वॉन्ट यू फील लेफ्ट आउट। तो क्या मैं कार्ल्स के साथ ज़्यादा समय बिताऊंगी तो लकी क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, तुम अकेला तो फील नहीं करोगी ना। वो अपनी दोस्त से ऐसे पूछ रही है, ठीक है। क्योंकि जब दो लोग जाते हैं और दो मतलब कपल्स जाते हैं, एक तीसरा कोई जाता है तो ऐसा हो जाता है। आई डोंट माइंड बीइंग दैट थर्ड व्हील, आई विल बी बिजी टेकिंग पिक्चर एंड सीइंग द साइट सीन। नहीं, मैं कोई माइंड नहीं करूँगी, मैं बिजी रहूँगी पिक्चर लेने में और साइट सीन देखने में। तुम लोग अपना एंजॉय करना, ठीक है। ऐसा कुछ वो बोल रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वो बोलती है यू वॉन्ट इवन नो दैट आई एम देयर। तुम्हें तो ऐसा फील भी नहीं होगा कि मैं वहाँ पर हूँ, मतलब ऐसे बोलती है। आई डोंट नो लकी कॉल्स एंड आई विल बी वेटिंग वांटिंग टू हैव सम प्राइवेट रोमांटिक डेट। आई डोंट नो लकी, मतलब लकी और कॉल्स का कुछ प्राइवेट मोमेंट होगा, कुछ रोमांटिक डेट्स होगा। तो आई डोंट नो कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ऐसा कुछ लकी ने या कार्ल्स ने प्रोग्राम कर रहा होगा, तो वहाँ पे मैं रहूँगी तो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। भाई वो टिकट भी कर रही है। देयर आई बुकड इट, देखो मैंने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया, मतलब आई बुकड इट मतलब मैंने बुक कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे नाउ आई विल बी हैविंग अ ग्रेट स्प्रिंग ब्रेक इन न्यूयॉर्क सिटी नेक्स्ट वीक टू। अब मैं भी अगले हफ्ते में जो है कि इंजॉय करूँगी, एक ब्रेक लूँगी न्यूयॉर्क सिटी में अगले हफ्ते तुम्हारे साथ। लकी यू डोंट इवन फिगर आउट वेयर यू विल बी स्टेइंग। लकी तुमने अभी तक फिगर आउट भी नहीं किया कि तुम वहाँ पे कहाँ रहोगी एंड ऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट वो बोलती है वेयर विल यू एंड कार्ल्स बी स्टेइंग, जहाँ पे तुम और कार्ल्स रहोगी मैं वहीं पे रह लूँगी। तो वो बोलती है we will be staying at the Roosevelt hotel but it will be very expensive, it is very expensive। हम जिस होटल में रुक रहे हैं उसका नाम है रूटवेल, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वी ओनली गॉट अ गुड डील बिकॉज वी बुकड इट अर्ली। हम लोगों ने एक अच्छा डील पा लिया, छूट पा लिया, क्योंकि हमने बहुत जल्दी बुक किया था। मे बी आई कांट स्टे देयर टू, आई एम श्योर दैट माई पेरेंट्स वुड हेल्प मी पे फॉर इट। मे बी मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये उम्मीद है कि मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प करेंगे पैसे पे करने में। इनका कन्वर्सेशन होता ही रहता है, तब तक कार्ल्स का कॉल आ जाता है। हाय माया, आर यू रेडी फॉर आवर ट्रिप इन अ फ्यू डेज। क्या तुम कुछ दिन पहले जो हमारी ट्रिप जाने वाली है उसके लिए रेडी हो। आई विल बी कन्फर्मिंग आवर रिजर्वेशन टुमारो। हम अपना कन्फर्म करेंगे रिजर्वेशन कल। ऐसा बता रहा है कि मैं कल रिजर्वेशन को कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, येस कार्ल्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, देयर आर जस्ट वन स्मॉल चेंज ऑफ प्लान। हाँ कार्ल्स, मैं इसी को देख रही थी और यहाँ पे एक छोटा सा प्लान में चेंजेस है, मतलब उसको तो बताना पड़ेगा ना कि हमारे साथ कोई और भी जा रहा है। तो कॉल्स व्हाट इज़ दैट, यह क्या चेंज है, मतलब क्या है वो बताओ मुझे, ऐसा कार्ल्स बोल रहा है। तो सी विल टेल माई फ्रेंड हियर लकी हैज़ डिसाइडेड टू कम विथ अस। मेरी फ्रेंड है यहाँ पर जिसका नाम है लकी, वो भी डिसाइड कर रही है कि वो हमारे साथ में आएगी। ओके देखो ये है, मतलब कि अब वो फ़ोन से अपनी फ्रेंड लकी को दिखा रही है कार्ल्स को कि देखो यही मेरी फ्रेंड है लकी जो हमारे साथ पेरिस घूमने जाना चाह रही है। तो वो बोलती है हाय कार्ल्स इज़ नॉट ग्रेट, इज़ंट ग्रेट। वो पूछती है कि हाय कार्ल्स, क्या यह सही रहेगा, क्या ये सही है। वी आर गोइंग टू हैव द बेस्ट टाइम इन न्यूयॉर्क, जस्ट द थ्री ऑफ अस। हम लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी, हम तीनों वहाँ पे बहुत ही बेस्ट टाइम एंजॉय करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे, ऐसा वो सोच रही है और कार्ल्स को बोल रही है। देन कार्ल्स टेलस, मतलब उससे उन लोगों से बोलता है कार्ल्स कि येस डेफिनेटली हम लोग चलते हैं, हम लोग बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे। लेकिन इधर वो सोच रहा है अरे यार मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था, ये बीच में कहाँ आ रही है। लेकिन वो ऐसा कुछ बोलता नहीं है, बस सोचते सोचते रह जाता है, ठीक है दोस्तों।
सो दोस्तों एक बार हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फिर से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल होता है, फिर बी होता है, फिर वर्ब होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, उसके साथ अदर सेंटेंस या ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेसेस एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने क्या क्या सेंटेंस में यूज़ किया, आई विल बी बेबी सिटिंग माई कजिन्स चिल्ड्रेन नेक्स्ट वीक। फिर नेक्स्ट हमने यूज़ किया, वॉट विल यू बी डूइंग इन न्यूयॉर्क। ठीक है, हमने ये भी यूज़ किया। अब ध्यान दीजिएगा, आई विल बी टूरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द यूरोप स्टेट बिल्डिंग to that statue of liberty. She will be working that week. I will be confirming our reservation tomorrow. ठीक है दोस्तों, ये सारे कन्वर्सेशन आए हैं। अब हम ये लोग न्यूयॉर्क सिटी पहुंच गए हैं, वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और सो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, होप यू ऑल आर enjoy this practice season and learn lots of things from these videos.